गौतम बुद्ध का जन्म आज से करीब 2500 साल पहले सन 480 बीसी के आसपास लुम्बिनी नाम की एक जगह पर इक्ष्वाकु वंश के राजघराने में हुआ था। आज के समय में ये जगह नेपाल के अंदर मौजूद है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से ताल्लुक रखती थी। जन्म के समय गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ गौतम था, जबकि बुद्ध नाम उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद दिया गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध का शुरुआती जीवन बड़े ही ऐशो आराम में गुजरा, क्योंकि उनके पिता उनके ऊपर दुख और पीड़ाओं को नहीं देखना चाहते थे। दरअसल जन्म के समय गौतम बुद्ध के बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि वे आगे चलकर अपने पिता की राजगद्दी व राजपाट नहीं संभालेंगे, बल्कि इसकी जगह वे लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने का काम करेंगे। और ये भविष्यवाणी सुनने के बाद राजा शुद्धोधन काफी चिंतित हो गए थे। इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि वे सिद्धार्थ को एक ऐसा जीवन देंगे जो पूरी तरह खुशियों से भरा होगा और जहां संसार के दुख व पीड़ाएं उन्हें छू भी नहीं पाएंगी। यही वजह थी कि गौतम बुद्ध ने अपना शुरुआती जीवन आलीशान महलों में रहकर बिताया, जहां उनकी हर एक इच्छा पूरी की जाती थी। यहाँ तक कि राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की सेवा में लगे बूढ़े, बीमार व बदसूरत दिखने वाले नौकरों को महल से निकाल दिया था और उनकी जगह जवान व सुंदर नौकर ही गौतम बुद्ध की सेवा में लगाए जाते थे। उनकी सेवा में लगा कोई भी नौकर उनसे जीवन के दुखों के बारे में कभी कोई बात नहीं करता था, जिसके चलते गौतम बुद्ध को कभी ये पता ही नहीं चल सका कि इंसान के जीवन में दुख जैसी कोई चीज भी होती है, बल्कि उन्हें तो लगता था कि दुनिया में खुशियों के अलावा और कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि दोस्तों, उनकी पसंद की एक सुंदर लड़की से उनकी शादी भी करवा दी गई थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध को अपनी लाइफ से कभी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने अपने जिंदगी के 29 साल इसी तरह महल में रहकर ऐशो आराम के साथ बिताए। लेकिन 29 साल की उम्र में जब वो पहली बार अपने महल से बाहर निकले तो जिंदगी की हकीकत को देखकर वो पूरी तरह हैरान रह गए। दरअसल बाहर निकलकर उन्होंने पहली बार बूढ़े, बीमार, दुखी और मरे हुए व्यक्ति को देखा। और जब उन्हें पता चला कि ये सारे दुख दुनिया के हर एक इंसान को झेलने पड़ते हैं, तो उन्हें जिंदगी की असली सच्चाई का एहसास हुआ, जिसे जानने के बाद वे खुद भी पूरी तरह दुखी हो गए। इसी तरह एक बार जब वे अपने महल से बाहर घूमने के लिए निकले तो उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा, जो उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से कहीं ज्यादा खुश और समझदार लगा। उसको देखते ही गौतम बुद्ध ने ये तय कर लिया कि वे भी अपना राजपाट और लग्जरियस लाइफ को त्याग कर अपना बाकी का जीवन उस मॉन्क की तरह ही बिताएंगे, ताकि वे इंसान के जीवन से जुड़ी कठिनाइयों और दुखों का जवाब खोज सकें। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के 6 साल इसी खोज में एक सन्यासी रहकर बिताए। वे जंगलों में पेड़ पौधों की पत्तियां व फल खाकर गुजारा करते और अपना सारा समय ध्यान करते हुए बिता देते। दोस्तों, अक्सर वो मेडिटेशन करते हुए इस गहराई तक चले जाते कि उन्हें कई कई दिन तक खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। और इस कठोर तपस्या की वजह से ही उनका शरीर किसी कंकाल के जैसा नजर आने लगा।